माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही प्यारा सा हमारा सालन बनकर मटर गोश्त का तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं कायनात रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी मटर गोश्त बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पे मटर गोश्त बनाने के लिए मैंने ले लिए ये तमाम मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया हाफ़ के जी चिकन और हाफ़ के जी मटर। तो चले हैं इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1.5 कप घी, उसको मैंने गर्म कर लिया। तो अब इसमें मैं डाल लूँगी प्याज। यहाँ पे प्याज़ों को मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिया और उसको लंबी लंबी ब्रीक कलियों में मैंने काट लिया। तो यहाँ पे अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। गरम घी में प्याज डालने के हमें 2 फायदे हैं, ताकि प्याज, एक तो प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है और दूसरा हमें जिस तरह का इसका चाहिए होता है ये बिल्कुल वैसा ही बनता है। तो यहाँ पे इसको हम लाइट सा कलर दे देंगे, लाइट सा इसको ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के डाले हैं। आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे बड़े साइज़ का अगर प्याज डाल रहे हैं तो वो 2 डालें, और अगर छोटे मीडियम साइज़ का डाल रहे हैं तो 3 से 4 प्याज को ब्रीक ब्रीक लंबी लंबी कलियों में ऐसे काट के डालें, ताकि वो बहुत अच्छी से उसका वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन करते वक्त आपको चाहिए कि चम्मच को मुसलसल चलाते रहें, ताकि इक्वल प्याज आपका लाइट सा ब्राउन हो। अगर आप चम्मच को छोड़ देते हैं चलाना तो उसका हमें ये मसला होता है कि प्याज एक तरफ से जल जाता है, कच्चा रह जाता है, और एक तरफ से वो उसका कलर ही नहीं आता, और एक तरफ से वो रेसिपी पूरी ख़राब कर देता है। क्योंकि प्याज के सर पर ही रेसिपी का जायका होता है कि प्याज का जायका अच्छा होगा, वो लाइट ब्राउन होगा इक्वल, तो उसका रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे प्याज मेरा लाइट सा ब्राउन हो चुका है। तो मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने 1.5 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया। तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है प्याज का वो ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अदरक लहसुन है वो उसकी कच्चापन ख़त्म हो गया, उसकी माशाल्लाह से बहुत प्यारी से खुशबू आने लग गई है। तो यहाँ पे मैं उसमें डाल दूँगी टमाटर। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जो कि बिल्कुल ताज़ा था। और जब हम मसाला ताज़ा डालते हैं या कोई भी चीज़ हम फ्रेश बना के डालते हैं तो उसका जायका भी अच्छा ही होता है उस रेसिपी का। तो यहाँ पे टमाटर जो है वो हमारा नरम हो चुका है, मतलब मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इसका कितना प्यारा सा देखे कलर आ चुका है। तो मैं ये जो मसाला बना रही हूँ ना, लो टू मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ, मतलब नॉर्मल सी आंच पर, ताकि मसाले हमारे जले ना। तो यहाँ पे मैंने ले ली एक बड़ी इलायची, इसको मैंने कूट लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, 3 से 4 काली मिर्च, आधी इंच दालचीनी। अब इसको मैं डाल दूँगी। तो इसको भी हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे, ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे नमक मिर्च। तो यहाँ पे गरम मसाले की बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। तो यहाँ पर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हल्दी है, ये मैं इसमें डालूँगी। हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही कुटी मिर्च, ये हम शामिल करेंगे। और हाफ़ टी स्पून नमक है, और नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ डाल सकते हैं। उसका ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं तीखा, कुछ लोग कम खाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, ताकि मसाले हमारे जले ना, तो उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया पाउडर नहीं डाला, वो मैं डालूँगी एंड पर जब हम चिकन डाल लेंगे, ताकि उसकी बहुत प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। तो अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भून कर इसकी ग्रेवी बना लूँगी। आज की रेसिपी स्पेशल मेरे व्यूवर्स के लिए, ताकि वो कुछ यूनिक और कुछ स्पेशल सीखें। तो इसलिए मैं आज की रेसिपी अपने व्यूवर्स के लिए बना रही हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी किस किस को पसंद आई और किस किस को अच्छी लगी।
तो यहाँ पे मसाले को मैंने लगाया था हाफ कप पानी, ताकि मसाला जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से उसकी ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ पे तकरीबन पानी इसको हो चुका है 3-4 मिनट में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ पे मसाला हमारा तकरीबन बन चुका है। इसको अच्छी तरह से मेल्ट करके इसकी ग्रेवी बना लेंगे ताकि मसाला हमारा जो है वो दानेदार बन जाए। तो अब मैं इसमें डालूँगी साथ ही चिकन। चिकन यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन का अपना भी पानी होता है, तो आप इसको अच्छी तरह से भून लें। तो चिकन का अपना भी पानी होता है, तो इसलिए आप इसको पहले अच्छी तरह से भूनें, तो फिर इसमें 2-3 चीज़ें वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का जो पानी निकलता है वो भी उसमें भी, और मसाले में मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। अभी इसको मज़ीद में और भूनूंगी ताकि चिकन का जो कलर है वो पिंक से वाइट हो जाए। चिकन का कलर आपको पता है पिंक होता है। तो मेरी कोई भी रेसिपी है आप देख सकते हैं कि उसमें मैं कोई भी ज़्यादा बाहर के मसाले वगैरह नहीं यूज़ करती, होममेड मसाले ही यूज़ करती हूँ ताकि हर किसी के लिए बनाना वो आसान हो। तो मेरी कोई सी भी रेसिपी आप खोल के चेक कर सकते हैं, ईजी है बहुत। तो आप लोगों के लिए ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होगी इसको बनाने में अगर आप ट्राई करते हैं तो हाँ व्यूअर्स, मैंने आपको बताना था कि आप लोग मेरे चैनल को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा वहाँ पर भी पेज है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो किया करें। और मुझे ये ज़रूर बताएं कि अब मैं आपके लिए नई कौन सी रेसिपी लेके आऊँ, क्योंकि आप मुझे, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे गाइड करें ताकि मेरे लिए आसानी हो कि मैं नई कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो यहाँ पे तकरीबन चिकन भून चुका है, आप देख सकते हैं घी इसका ऊपर आ गया। तो हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर हाफ चम्मच मैंने लिया है। इससे बहुत प्यारा सी खुशबू और बहुत प्यारा सा कलर आएगा, जायका। इसको हमने फिर 2 बार चम्मच को हिलाएंगे और हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही तकरीबन 2 से 3 चम्मच। तो यहाँ पर मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। तो हम इसको अच्छी तरह से दही में भून लेंगे। साबुत गरम मसाला, बड़ी इलायची और सूखा धनिया डालने से ये होता है कि बहुत प्यारी सी खुशबू आती है और चिकन की स्मेल नहीं आती। कोई सा भी गोश्त आप इस्तेमाल करते हो उसमें बड़ी इलायची ज़रूर डाला करें ताकि उसकी प्यारी सी खुशबू आए और चिकन की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो ये आप कभी भी ना भूलिएगा। और यहाँ पे अब मैं इस दही को मैंने अच्छी तरह से इसमें डालकर भून लिया है। उसकी वाइटनेस तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, घी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसमें डालूंगी मटर। तो यहाँ पे मैंने जो 8 kg मटर लिया था उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। तो यहाँ पे मैं मटरों को डाल दी। तो इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसको हम 1 से 2 मिनट ही भूनेंगे और फिर साथ ही इसको हम पानी लगा देंगे। इसको 1 से 2 मिनट इसलिए भूनेंगे ताकि ये हार्ड ना हो और जल्दी से गल जाए। मटर हार्ड क्यों हो जाते हैं, जब हम उसको ज़्यादा भूनते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलते नहीं और ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास इसमें पानी लगाऊंगी जिसमें चिकन भी और मटर भी हमारे एक साथ ही गल जाए। तो यहाँ पे मैं इसमें पानी लगा दूंगी। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भून लिया मैंने, बहुत प्यारी खुशबू आई। तभी मैं इसको पानी लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 1.5 गिलास पानी लगा रही हूँ। अगर आप इसको ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो 1.5 गिलास पानी काफ़ी है, उसमें ये मटर और चिकन दोनों गल जाएंगे और प्यारी सी ग्रेवी बन जाएगी। और अगर आप इसको शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको तकरीबन हाफ गिलास पानी ज़्यादा लगा लें ताकि आपका मटर और चिकन गलने के बाद शोरबा इस तरह का शोरबा बन जाए। तो अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बने और हमारे मटर और चिकन अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाए। तो अब इसमें इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट। यहाँ इसको 20 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम में पकाया है। यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, इसका कितना प्यारा सा कलर है।
तो हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा धनिया। तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मटरों को भी आपको चेक करके दिखा दूंगी और चिकन को भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन हमारा कितना प्यारा सा गल चुका है और मटर भी हमारे तकरीबन ये देखिए गल चुके हैं। तो आज की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। तो इसको अब हम कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटर गोश्त का सालन बनकर हो चुका है तैयार। अगर आप भी ऐसा सालन बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।